एंड अगेन गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज सास्के आएगा, लेकिन वो क्यों आ रहा है और क्या मैटर है, वो सब कुछ हमें आज पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक और इंसान का बर्थडे होने वाला है, वो तुम लोगों ने कमेंट में नहीं बताया है। वेल, आज के इस वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड मादरा का नाम लेकर। नहीं, आलू खाकर स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत में कोनाहामरू देखता है कि फुटप्रिंट्स तो अचानक ही खत्म हो जाते हैं और ये एक ट्रैप था। तभी ऊपर से वो मॉन्स्टर आता है। उससे बचने के लिए सभी लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो वो व्हाइट जेत्सु का मॉन्स्टर था। कोनाहामरू को समझ आ गया था, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे। शारदा बोलती है कि व्हाइट जेत्सु, क्या ये वही है जो ग्रेट निंजा वॉर में था? कोनाहामरू बोलता है कि हाँ, मुझे लगा था कि वो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन देख कर लगता नहीं है। अभी शायद कुछ लोग बचे हुए हैं। सभी लोग ध्यान रखना, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। फिर वो व्हाइट जेत्सु भी तैयार था हमला करने के लिए और कुछ बिजली का यूज करता है। सच में वो हमला कमाल का था। उसके बाद वो लाइटनिंग jutsu का भी यूज करता है एंड देन वो फायर स्टाइल से भी यूज करता है। और रुको जरा, वो तो विंड स्टाइल का भी यूज करके हमला करता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि इतने सारे वो कैसे यूज कर पा रहा है। फिर वो बेचारा बोरुटो पर हमला करने वाला था, लेकिन कोनाहामरू आकर के उसे बचा लेता है और फिर वो उस व्हाइट जेत्सु से भिड़ने के लिए लग जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। ये देख करके बोरुटो लोग भी चले जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। शारदा कुछ कुनाई से हमला करती है और बोरुटो उस कुनाई को अंदर घुसाने की कोशिश करता है। हालांकि इससे भी कोई फायदा नहीं होता। व्हाइट जेत्सु बोरुटो को ही दूर कर देता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने बैग से निकालता है वही चीज जो साइंटिस्ट ने दिया था और उसको जेत्सु की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लग जाता है। तो कोनाहामरू जाकर के उस जेत्सु का खेल खत्म करता है, वो भी अपने कुनाई से। लेकिन उसे भी वो बच जाता है और वहाँ से भागने लग गया था। हालांकि इस चक्कर में कोनाहामरू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बोरुटो कहता है कि आखिर वो मॉन्स्टर था क्या चीज। कोनाहामरू बताता है कि उसे व्हाइट जेत्सु बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। उसे कागुया ने बनाया था। वो आखिरी एनिमी था जिससे वो लोग लड़े थे। हराए भी थे। शारदा पूछती है कि लेकिन लॉर्ड होकागे ने तो उसे खत्म कर दिया था, आखिर ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है? मित्सुकी बोलता है मुझे लगता है कि उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। सभी लोग चौंक जाते हैं कि मित्सुकी यहाँ से वहाँ कब गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं। उसे देख करके कोनाहामरू का दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर ओत्सुत्सुकी रहा करते होंगे। बहुत समय पहले कागुया एक ट्री का रूट यूज करती थी। वो पेड़ इसके जैसा ही दिखता था, लेकिन वो व्हाइट जेत्सु का फॉर्म कुछ अलग ही था। वो बहुत ही ज्यादा सच में क्रेजी लग रहा था। फिर शारदा बोलती है कि इसका मतलब इस चीज के अंदर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। भाई ये सुनकर बोरुटो का हालत खराब होने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो मित्सुकी कहता है मुझे नहीं लगता, इसके नीचे और भी होंगे। शायद 10 साल हो गया है जब इसने अपने मास्टर को खोया होगा। ये पेड़ बहुत ही ज्यादा सूख चुका है। जब तक उसके पास चाकरा होता है तभी तक ये लोग बढ़ सकते हैं। कोनाहामरू बोलता है मित्सुकी, तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है, आखिर बात क्या है? मित्सुकी बताता है कि इस चीज के बारे में उसके पेरेंट्स ने बताया था। तो बोरुटो बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, अब हमें बहुत कुछ पता है। शारदा कहती तुम्हारे कहने का मतलब है कि नीचे जाना आसान होगा, लेकिन बोरुटो का कहना था कि अगर नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर्स का फैक्ट्री है तो उसे खत्म करना जरूरी है। कोनाहामरू सेंसे चलो चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं बोरुटो ये स्ट्रेटेजी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ये जगह भले ही बंद जैसा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये व्हाइट जेत्सु क्या कर रहा था? इसका मतलब यहाँ पर और भी कोई है और तुम लोग ये हैंडल नहीं कर सकते। बोरुटो गुस्सा कर रहा था कि ऐसा थोड़ी होता है, वो लोग उसके लिए बोझ थोड़ी हैं। तो कोनाहामरू बोलता है हाँ सही बोला, अभी के लिए तुम लोग बोझ ही हो। यहाँ से सिर्फ मैं जाऊंगा। इस जगह को ऐसा छोड़ना सही नहीं होगा। तुम लोग विलेज जाओ, अगर मैं नहीं आऊँ तो तुरंत रिपोर्ट कर देना। ये प्लान उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो लोग साथ मिलकर के ये मिशन करना चाहते थे। कोनाहामरू बोलता है कि तुम लोगों ने ग्रेट निंजा वॉर नहीं देखा, तुम्हें नहीं पता कि कागुया कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कागुया एक भगवान थी, उसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। तुम लोग भले ही स्ट्रांग बन गए हो, लेकिन ये तुम्हारे से बहुत ही ऊपर है। थोड़ा समय दो अपने आप को, मजबूत बनो। और मैं नहीं चाहता कि हम सब यहाँ पर खत्म हो जाए, तो तुम तीनों को घर जाना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। फिर कोनाहामरू उस जगह के अंदर जाने लग जाते हैं। तो शारदा बोलती प्लीज रुक जाओ कोनाहामरू सेंसे, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि बोरुटो सही कह रहा है। हम तीनों को साथ में जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एनिमी कहाँ पर होंगे और अलग अलग जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो लोग हमारे पीछे भी आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम तीनों को आपके साथ जाना चाहिए। मित्सुकी कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी लगता है कि अलग अलग जाना ठीक नहीं होगा। कोनाहामरू के पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। बोरुटो कहता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग यूजफुल होंगे बिग ब्रदर, मेरा मतलब कोनाहामरू सेंसे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने आप को तेज मत समझना और हम लोग साथ चलेंगे। उस व्हाइट जेत्सु को बैंड बजा करके हम सब लोग साथ घर जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है
और इसी चीज से हम उसे खत्म कर सकते हैं। वहीं हम व्हाइट जेत्सु को देखते हैं जो घायल पड़ा हुआ था और अपने आप को हील कर रहा था। तभी उसके पास ढेर सारा कुनाई पेपर वाला आता है और वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। फिर अपनी शारदा शारिंगन का यूज करती है और बताती है कि जेत्सु कुछ हमला करने वाला है और वो वैसा ही करता है। तो मित्सुकी अपने स्नेक लाइटनिंग का यूज करके उस हमले को रोक देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विंड स्टाइल से हमला करता है जो कि बोटो से संभाल लेता है और फिर वो मॉन्स्टर फायर स्टाइल का यूज करता है। उसके लिए अपने कोनामरो सेंसे थे ही, वो जेत्सु सीधा हमले करने के लिए आ जाता है क्योंकि अब कुछ भी जुत्सु काम नहीं कर रहा था। तो फिर कोनामरो एक स्मोक का यूज करते हैं और पूरा एरिया धुआं धुआं हो जाता है। फिर बोटो शैडो क्लोन से जेत्सु को धो रहा था। मित्सुकी कहता है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो हम लोग इसे हरा देंगे। बोटो उस व्हाइट जेत्सु का ध्यान भटका रहा था और उसे याद आ रहा था कि कोनामरो बोलते हैं कि तुम शैडो क्लोन से उसे बिजी रखना और ज्यादा कुछ मत करना। और फिर प्रेजेंट में बोटो को ओपनिंग दिखाई देता है और वो कुछ करना चाहता था और तभी वो मॉन्स्टर व्हाइट जेत्सु बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर बोटो को वही साइंटिस्ट वाला बात याद आने लग जाता है और फिर वो कुनाई निकाल करके सीधा हमला करने के लिए चला गया था। लेकिन गाइस इससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो जेत्सु बोरुटो को ही पकड़ लेता है। ये बेवकूफ लड़का कभी नहीं समझेगा। फिर शारदा कुनाई फेंकती है लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं है। कोनामरो बोरुटो को बोल रहे थे कि कुछ तो करो और उसे बचकर बाहर निकलो। तभी व्हाइट जेत्सु फायर स्टाइल से हमला करता है। मित्सुकी घबरा गया था और अपने स्नेक जुत्सु का यूज करके उस मॉन्स्टर को बोरुटो से हटा देता है। एंड फाइनली कोनामरो अपने राशिंगन से हमला करते हैं। अब होना क्या था, वो फोर्थ होकागे और बिग ब्रदर नारुतो का जुत्सु था। व्हाइट जेत्सु का खेल खत्म होना तो लिखा हुआ था, फिर वो गायब हो जाता है। वेल बोरुटो बहुत ही ज्यादा उदास था लेकिन कोनामरो सेंसे चलने के लिए बोलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद शारदा को कुछ दिखाई देता है। कोनामरो बोलता है कि ये मुझे पता है कि ये वही कोकून है जिससे व्हाइट जेत्सु बनाया गया होगा। शारदा को डर लग रहा था कि कहीं ये जिंदा ना हो जाए। तभी एक डाली से जेत्सु गिर जाता है, शायद वो खराब हो चुका था। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोनामरो फिर रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अब इससे आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा हो सकता है। तो शारदा कहती है क्या पता आगे और भी व्हाइट जेत्सु स्वागत के लिए खड़े हो। कोनामरो बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें उनको रोकना होगा पूरी जान लगाकर, जैसा कि हमने पिछले बार स्ट्रैटेजी का यूज किया था। फिर कोनामरो अपने राशिंगन से उस चीज को खोलता है लेकिन रुको जरा, वहां पर तो बहुत ही बड़ा जेत्सु था। सबका हालत टाइट हो जाता है उसे देख करके, लेकिन वो जमीन पर गिर जाता है और उसमें फ्लेम लगा हुआ था। कोनामरो को समझ आ गया था और बोलता है रुको जरा, और हाँ उस फ्लेम को छूने की कोशिश भी मत करना। फिर वो लोग आगे जाते हैं और वहां पर काला कलर का फ्लेम था। कोनामरो बोलता है कि यह अमातेरासु है। ये सुनकर शारदा चौंक जाती है क्योंकि पता था कि ये जुत्सु किसका था। फिर कोनामरो बताता है यह चीज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है सास्के। वो किसी भी चीज को जला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उसने सबका ठिकाना लगा दिया। हम पहले आते तो हम लोगों का खेल खत्म हो जाता। मित्सुकी पूछता है कि उसने अकेले सबको खत्म कर दिया, बहुत ही कमाल की बात है। कोनामरो बोलता है हाँ, और जिसे हम लोग भिड़े वो शायद यहाँ से जैसे तैसे करके भाग गया होगा। बोरुटो पूछता है कि यहाँ पर शारदा के डैड थे लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। कोनामरो बोलता है लगता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम लोगों के यहाँ तक आ गए हो तो सुनो, सास्के एक टॉप सीक्रेट मिशन पर गया है ताकि वो कागुया के हर एक चीज को खत्म कर सके। शारदा बोलती है उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ वही कर सकते हैं। कोनामरो बोलता है तो तुम्हें देखा ना, और वो अपने रेनेगान से कहीं भी जा सकता है। वो सच में ऑसम है और वो सिर्फ अकेले इंसान है जो लॉर्ड 7 के राइवल है, वो भी जिंदगी भर के लिए। मित्सुकी कहता है हाँ सही बोला, मेरे डैड भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि वो सुप्रीम निंजा है जो लीफ का ध्यान रखते हैं, वो भी अंधेरे में छिपकर। भाई ये सुनकर बोरुटो का आंख खुल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो आ गया था सिचुएशन का दौरा लेने के लिए और कहता है सास्के का शुक्रिया, तुम लोग उसकी वजह से बच गए है ना कोनामरो। वो बोलता है हाँ लेकिन एक चीज बताओ, आप सिर्फ एक क्लोन हो लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए। नारुतो बोलता है कि मैं किसी भी चीज को नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो कागुया से रिलेटेड हो, लेकिन ये लोग यहाँ पर भी आ गए। इनके चेहरे को देखकर लगता है कि कुछ तो चल रहा है, मुझे नहीं पता, शायद जल्दी कुछ होने वाला है। वहीं ऊपर बोरुटो बोल रहा था कि लगता है कि फिर से हमें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। शारदा बोलती है कि हाँ लेकिन गेनिन होने का मतलब यही है, फिर भी हमारे पास उतना पावर नहीं है। मित्सुकी कहता है कोनामरो सेंसे ने बोला है कि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। शारदा कहती है इसका मतलब लॉर्ड 7 और बाकी लोग इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन बोरुटो अभी तक सास्के के बारे में सोच रहा था और फिर वो साइंटिस्ट का जुगाड़ निकाल लेता है और उसे देख करके सोचने लग जाता है। तो अब हम देखते हैं कि चांद पर उराशिकी ओत्सुत्सुकी आता है जहाँ पर तोनेरी भी मिलता है। तोनेरी तो उसे देखकर चौंक गया था कि मेन ब्रांच का क्लैन उस पर नजर रख रहे थे। पर हाँ उराशिकी पूछता भी है कि तोनेरी अभी तक अर्थ को क्यों बचा रहा है। वैसे उसको ये भी पता था कि तोनेरी ने बोरुटो का भी मदद किया था शायद। फिर तोनेरी उराशिकी पर हमला करने लग जाता
जाता है। लेकिन उराशिकी अपने चाकरा से तोनेरी को ही धर लेता है और उसे 10,000 साल तक कैद कर लेता है। ले बेटा, हो गया खेला। लेकिन उराशिकी उसे खत्म नहीं कर सकता क्योंकि किसी अपने क्लैन मेंबर को खत्म करना अलाउड नहीं था। फिर उराशिकी वहाँ से जाने लग जाता है तो तोनेरी को चिंता हो रहा था कि बोरुटो को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं अर्थ पर नारुतो एक इंटरव्यू दे रहा था जहाँ पर बताता है कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये आजादी उन्हें कैसे मिला, जो भी ग्रेट निंजा वॉर में हुआ था। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई इस वॉर के चक्कर में, और हाँ, आने वाले एग्जाम के लिए वो सबको मोटिवेट भी करता है। वहीं बोरुटो को इस एग्जाम का उतना चिंता नहीं हो रहा था, वो तो बस सासुके के जैसा ही बनना चाहता था। उधर मुई अपने गेनिन को एप्लीकेशन देती है एग्जाम के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट नारुतो से पूछता है कि क्या बच्चे एग्जाम में साइंस निंजा टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन नारुतो साफ साफ मना कर देता है। वो बच्चों का असली स्किल देखना चाहता था, ना कि टूल्स का। फिर थोड़ी देर बाद वो साइंटिस्ट अपने लैब में था। वो नारुतो के डिसीजन से उतना खुश नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर कोई हुडी वाला बंदा आ जाता है उसके पास। वही हम देखते हैं कि बोरुटो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है कि बोरुटो चीटिंग करके जीत गया। तभी वहाँ पर मिसकी और सारदा आते हैं और बोरुटो को वो एप्लीकेशन पकड़ाते हैं, लेकिन भाई को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। फिर जैसे तैसे करके बोरुटो को समझाने की कोशिश करती है सारदा कि यार देखो, अगर तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हें आलू खिलाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो अपने घर जाता है क्योंकि आज हिमावारी का बर्थडे था। और हाँ, वो चौंक गया था कि नारुतो आज घर आ गया। वो बहुत ही खुश लग रहा था। और फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तभी नारुतो का जो क्लोन था ना, वो गायब हो जाता है और इसी चक्कर में बोरुटो को पता चल जाता है कि ये तो नारुतो का क्लोन है। बेचारा अब इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार क्या ही बताऊं, नारुतो ने भाई प्रॉमिस किया था और उसे वो तोड़ दिया। हिनाटा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यार इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आराम से। लेकिन बोरुटो को तो कुछ सुनना ही नहीं था। तभी उसे नारुतो का वो पुराना कपड़ा दिखाई देता है। तो अब होना क्या था, वो उसे उठा करके बाहर फेंक देता है, वो भी गुस्से में। फिर अचानक बेल बजता है घर पर और बोरुटो को लग रहा था कि शायद नारुतो होगा, तो वो सीधा जा करके उसे धोने के लिए चला जाता है। लेकिन रुको जरा, वो तो अपना भाई सासुके होता है। वो उसके हमले को रोक लेता है। अब मजा आएगा ना गुरु। बोरुटो फिर उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो नारुतो का बेटा है। तो सासुके पहली बार हिनाटा से बात करता है कि नारुतो कहाँ पर चला गया, लेकिन वो बताते हैं कि नारुतो अभी ऑफिस में होगा, कुछ काम करने के लिए गया है। भाई सासुके को देखकर बोरुटो गीला हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था सासुके को देख करके, और हाँ, अब वो उसका आइडल बन चुका था। फाइनली गाइस, ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब स्टोरी कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है क्योंकि सासुके आ गया है और अब बैटल होने वाला है। किससे बैटल होगा? ओत्सुत्सुकी के चाचे के साथ होगा या फिर उसके पड़ोसी के साथ? वो सब कुछ हम जानेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड 100K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्या मतलब अब तक हो गया है?